अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो टॉपिक है कि ईरान को इनवाइट किया गया है मक्का डिफेंस पैक्ट के लिए, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी जा रहे हैं तेहरान विजिट के लिए मंडे को। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें, क्रोनोलॉजिकली थोड़ा सा समझें, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अपडेट पहले आती है। लेटर ऑन ईरानियन पार्लियामेंट के मेंबर हैं मेहदी रहीमी, ये एज एनालिस्ट भी अक्सर औकात ईरानियन स्टेट मीडिया पर अपीयर होते हैं। तो ये क्लेम करते हैं कि ईरान को एक इनविटेशन मिला है अननोन कंट्री की तरफ से, इनके तुर्की, पाकिस्तान या सऊदी अरब में से किसी एक मुल्क की तरफ से, कि वो मक्का डिफेंस पैक्ट को साइन कर लें। अब मक्का डिफेंस पैक्ट हम सब जानते हैं कि ये कुछ हफ्ते पहले या 1-1.5 माह पहले साइन हुआ है 3 मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया। और इस पैक्ट को मुस्लिम नेटो का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जा रहा है कि जी मुस्लिम नेटो की शुरुआत इससे होगी। जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ तो तब भी मैंने जो इनिशियल सबसे पहली वीडियो बनाई थी इस पर, मैंने तब भी ये बात कही थी, सॉर्ट ऑफ एक प्रेडिक्शन, कि फ्यूचर में ईरान इस पैक्ट का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि उसकी 2 बड़ी रीजंस हैं। तो सबसे पहला जो प्रोपेगेंडा था इसके खिलाफ वो ये था कि ये डिफेंस पैक्ट ईरान के खिलाफ होगा, और इसमें सबसे बड़ा जो एंगल था वो शिया सुन्नी का दिया जा रहा था। इवन इसराइल ने इसे एक सुन्नी अलायंस कहा जो इसराइल के खिलाफ बनेगा। सो इवन वो भी ट्राई कर रहे थे कि एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया जाए, बयानिया ऐसा बना दिया जाए कि शिया सुन्नी का वो एंगल यूज किया जा सके मुस्लिम कंट्रीज में। तो अगर ईरान इसमें ऐड होता है तो वो तासुर ही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ईरान ऑफिशियली तो बहरहाल ईरान ने अभी इस पर रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन ईरान के कुछ ऑफिशियल्स इस पर बात जरूर कर चुके हैं। इजराइल की द जेरूसलम पोस्ट इस पर रिपोर्ट कर चुका है इसे। तो ईरान भी कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि अगर वो इन 3 कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे और किसी पैक्ट का हिस्सा बन जाए। बिकॉज अभी ईरान और यूएस वॉर में इशू क्या आ रहा है कि अमेरिका ने डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स ईरान पर कम कर दी हैं। अब अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि ईरान पर एक इकोनॉमिक वॉर इम्पोज कर दी जाए। इकोनॉमिक वॉर में क्या होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने पहले ही आप कहने पाबंदी लगाई हुई है, वहां ईरान ने ब्लॉकेड क्रिएट किया है, और उस ब्लॉकेड से आगे अमेरिकन नेवी ने ब्लॉकेड क्रिएट किया है। तो इस ब्लॉकेड को बरकरार रखा जाएगा और ईरान को तिजारत नहीं करने दी जाएगी। अब इस सब चीज से ईरान का तो जो नुकसान होगा ही, बट इस सबसे ज्यादा नुकसान बाकी कंट्रीज का होगा, जिसमें इवन पाकिस्तान भी है। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो ट्रेड आ रही है और वहां से जो ट्रेड ओरिजिनेट हो रही है वो यूएई की भी है, सऊदी अरब की भी है, ओमान की भी है। पहला तो वहां से जो शिप्स आएंगे उन पर अटैक्स होते रहेंगे, वो चाहे यूएस नेवी करे और ईरानियन आईआरजीसी करे, रिगार्डलेस अटैक्स होते रहेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक वॉर का कंसेप्ट ट्रंप लेकर आया है, या अमेरिका कह रहा है कि जी हम इकोनॉमिक वॉर ईरान के खिलाफ अब लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसका नुकसान ईरान को तो खैर होगा ही, लेकिन उससे दुगना नुकसान अमेरिका के अपने एलाइज को होगा। यही वजह है कि अब अरब कंट्रीज भी इस इकोनॉमिक वॉर के हक में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका इस वक्त ऑलमोस्ट 80% तक अपने जो थर्ड इंटरसेप्टर्स हैं, जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसके इंटरसेप्टर्स की कमी हो चुकी है 80%, और 50% तक का स्टॉक खत्म हो चुका है पैट्रियोट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का। ये करंट स्टैट्स हैं जो खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स भी कंफर्म करते हैं और रिनाउंड मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इसको कंफर्म कर चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन की हालत ये है कि ईरानियन ऑफिशियल्स क्लेम कर रहे हैं कि उतने बैलिस्टिक मिसाइल हम यूज नहीं कर रहे अमेरिकन बेसिस के खिलाफ जितने हम बना पा रहे हैं। मतलब प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ईरान जितने मिसाइल चाहे वो अपने डेजिग्नेटेड टारगेट्स पर स्ट्राइक करने के लिए यूज कर सकता है। लेकिन ईरान का भी इशू ये आ रहा है कि ईरान के अंदर भी ईरानियन प्रेसिडेंट, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ बहुत सी लीडरशिप ऐसी है जो इस वक्त चाहते हैं कि वो सैंक्शन से निकलें, बिकॉज ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अमेरिका इस चीज पर जिद है कि हम एक इकोनॉमिक वॉर अब इरप्ट करेंगे। इससे नुकसान ज्यादा तो खैर मैं पहले ही बता चुका हूँ अरब कंट्रीज का होगा, लेकिन ईरान चाहता है कि अगर कोई सेटलमेंट होती है तो उससे यह है कि वो अपनी सबसे पहले सैंक्शंस खत्म करवाएंगे, और इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी ईरान जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ ईरान जा रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन डिस्कस होगा 2 कंट्रीज के दरमियान। फ्यूचर में डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं अगर ये ईरान और अमेरिका की पीस डील साइन हो जाती है, ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला तय पा जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से खुल जाती है, तो ईरान की जो सैंक्शंस जैसे ही खत्म होगी फिर पाकिस्तान एलिजिबल होगा, एक कह लें एक हद तक, कि ईरान के साथ वो ट्रेड भी कर सकेगा, दफाई मामला या दफाई ताल्लुकात भी बेहतर रख सकेगा। अगर ये सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं और ईरान और यूएस के दरमियान एक पीस डील भी साइन हो जाती है, तो
फिर ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ईरान मक्का पैक्ट को ज्वाइन कर ले। हम ऑलरेडी मक्का डिफेंस पैक्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मेन पर्पस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ऐसे वेपन सिस्टम्स और ऐसे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की तैयारी करना और ऐसे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को एस्टेब्लिश करना जिसमें सारे वेपन सिस्टम्स आप अमेरिका से ना ले रहे हों, आप यूरोपियन कंट्री से ना ले रहे हों, उन वेपन सिस्टम्स का कंट्रोल आपके पास हो, उन वेपन सिस्टम्स को आप खुद डेवलप कर रहे हो। इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो उनकी एयरफोर्स रहती है। ईरान के पास फिलहाल तो फाइटर जेट्स के नाम पर बहुत सी किस्म के फाइटर जेट्स हैं। चाइनीज F7 हैं, F4 फैंटम्स हैं, जो बहुत अरसा पहले 1980s 70s के दौर में शाह ईरान के दौर में लिए थे। तो जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आई तब से सैंक्शंस लगी हुई हैं और अभी ईरान बस जुगाड़ू तरीके से इन्हें चला रहा है। फिर F5 हैं, F14 टॉमकैट हैं, इवन Su-24 जैसे ग्राउंड टैग एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें ईरान ने रिसेंटली यूज भी किया कतर में मौजूद अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक करने के लिए, और उनमें 3 Su-25 ईरान के शूट डाउन हो गए। तो ईरान अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की तरफ देख रहा है और उसके लिए वो डेस्परेट भी हैं। यहाँ तक डेस्परेट हैं कि अगर आज उन्हें मौका मिल जाए अमेरिकन सैंक्शन से वो निकलें, दूसरे कंट्रीज उनको मदद करने के लिए आए आगे, जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान तुर्की जैसे कंट्रीज हो सकते हैं, तो ईरान अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए जरूर नए फाइटर जेट्स खरीदेगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ईरान भी देख रहा है कि जो उसकी मिलिट्री में लूप होल्स हैं उनको वो फिल करे, और मक्का डिफेंस पैक्ट उसके लिए एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल ये चीज़ रिपोर्ट्स में कुछ ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि इनविटेशन ईरान को मिला है, ईरान ने इनविटेशन कबूल किया है, ऐसा नहीं है। इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी हम उस पर भी आपको आगाह रखेंगे। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।